तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की जो अपनी क्लास है वो है टाइम एंड वर्क पे, जिसमें सीपीओ 2023 में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का मैंने कलेक्शन लिया है। ठीक है, तो ये जो सवाल हैं ये आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन करना। ओके, तो एसएससी की सीरीज में हम सीपीओ 2023 में चल रहे हैं, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ टाइम एंड वर्क के लिए, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे टाइम एंड वर्क में कोई भी आदमी है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, दो व्यक्ति है ए और बी, समझे। अब ए एक काम को मान लो 10 दिन में करता है, 10 डेज में करता है, और बी कोई व्यक्ति है, ये कोई काम को ये भी मान लो 10 डेज में करता है। ठीक है, कितने डेज में करता है? 10 डेज में। तो हमें इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा तो हम क्या मानेंगे? टोटल काम को इनका एलसीएम मानेंगे। ठीक है, मान लो टोटल काम क्या है? 10 यूनिट है। 10 यूनिट कैसे? इन दोनों का एलसीएम। ओके, अब इन दे का जैसे जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम में होता है। तो वर्क अपन ने माना 10 यूनिट और टाइम कितना लग रहा है? 10 डेज। तो हमें एफिशिएंसी मिलेगी, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा, एफिशिएंसी जो अपने आएगी वो यहाँ से 1 यूनिट इसकी आ जाएगी 10/10, और 1 यूनिट इसकी आ जाएगी। ओके, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई है, ये टोटल काम हो गया, ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई। ओके, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर के ये इनके एक एक दिन का काम है। ए के एक दिन का काम एक आ गया, बी के एक दिन का काम एक आ गया। ठीक है, तो जब इनके एक दिन के काम को अपन कैलकुलेट करते हैं तो वही इनकी एफिशिएंसी होती है, समझे। लाइक अगर ए के एफिशिएंसी की बात अगर आपसे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में कितना काम करता है। यहीं बी की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो अगर दोनों के टोटल वर्क का पूछा जाए कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क है अपॉन में ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में एक काम करता है, दोनों मिलकर के दो काम करेंगे, तो ये 5 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में? 5 डेज में दोनों। अब वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम। जैसे कि यहाँ पे देखो टाइम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई हो गया, वर्क आ गया, ये अपने वर्क होता है। वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी गुणा टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो वर्क का जो रेशियो, मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही अपने वर्क का रेशियो आएगा। अगर एफिशिएंसी इक्वल है तो टाइम का रेशियो वर्क के इक्वल आएगा। और अगर कार्य इक्वल है, जैसे समान कार्य करते हैं, तो फिर जो एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया था कि जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हो तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कब? जब आपको इक्वल की इस तरफ वाली संख्या कांस्टेंट दी गई हो। तो एफिशिएंसी का, जैसे वर्क इक्वल है तो एफिशिएंसी का और टाइम का जो रेशियो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में? और बाकी की बातें जिसे आपको क्वेश्चन से समझ में आएगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 36 दिन में, 48 दिन में और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। आर कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या। तो हम क्या करेंगे? पी क्यू आर कितने दिनों में कैसे क्या कार्य कर रहे हैं वो देखो आप। पी एक कार्य को 36 दिनों में करता है, बी 48 में, और ये 144 में। तो कार्य क्या मानेंगे हम? इन तीनों का एलसीएम। टोटल कार्य क्या मानेंगे? इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या है? 144 है। 144 का 36 में कितनी बार भाग जाएगा? कि सर 4 बार जाएगा। 48 का कितनी बार जाएगा? कि सर 48 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 4 चौक 16, चारों पंजो 20, 48 पंजे 48 का इसमें भाग अपन
देख के देखते हैं कितनी बार जाएगा। 12 बार 4, 3 बार जाएगा। ठीक है, 48 दिया, हाँ 48 दिया, और 144 का कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 4 3 1। अब हमसे क्या दिया गया है, हमें क्या पूछा गया है, पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। लाइक सपोज देट ये यहाँ पर पी क्यू आर कार्य करते हैं, कार्य यहाँ पर फिनिश हुआ, अपना वर्क यहाँ पर फिनिश हुआ है। ठीक है, और पी क्यू आर यहाँ पे इन्होंने कार्य शुरू किया। ओके, अब क्या हुआ कि पी ने 12 दिन पहले, सपोज देट यहाँ पर पी ने कार्य छोड़ दिया, इसके बाद पी नहीं है। क्यू 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता, मान लो क्यू यहाँ पर है और क्यू ने यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि पी क्यू आर को टोटल ही कार्य करवा देंगे, यानी कि पी मान लो कार्य नहीं छोड़ा होता, पी 12 दिन पहले पी ने 12 दिन और कार्य किया होता तो, और क्यू ने 8 दिन और कार्य किया होता, तो तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को करते। समझे? तो वही हम यहाँ पे करेंगे। टोटल कार्य 144 है, जिसमें से पी ने 12 दिन पहले छोड़ा, तो हम पी से नहीं छुड़वाते हैं, पी से भी लास्ट तक कार्य करवाते हैं, ताकि एक्चुअल में हमें पता चले कि लास्ट कितने दिनों तक कार्य हुआ है। तो पी के 12 दिन का कार्य, पी की एफिशिएंसी 4 है, और 12 दिन में ये कितना करेगा, 12 चौक 48, ये हम इसमें जोड़ देंगे। क्यू की बात करें, क्यू 8 दिन पहले कार्य छोड़ता है, तो क्यू के 8 दिनों का कार्य हम इसमें जोड़ेंगे 24, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 4 16, हाथ की 1, 5 4 9 2 11, हाथ की 1 2, 216। ठीक है, 216 यहाँ पर टोटल कार्य हो गया। अगर तीनों करते तो देखो, तीनों ने पूरा मिलके नहीं किया तो 144 है। अगर पी ने नहीं छोड़ा होता तो 48 और ऐड हो जाता। अगर क्यू ने भी नहीं छोड़ा होता, ये पूरा मिलके करते तो पूरा मिलके 216 काम करते। ठीक है, तो ये पूरा मिलके 216 काम करते, यानी टोटल काम 216 होता अगर तीनों मिलकर के कार्य करते। अब कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या, तो कुल टाइम कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 8 का भाग देंगे, 8 दूना 16, 8 7 56, तो कितना आ गया अपने, 27 दिन, यानी 27 दिन में कार्य पूरा होता। समझे? ठीक है, 27 दिन में अपना पूरा कार्य होता अगर ये सारे मिलके करते तो यहाँ पे हमसे कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या पूछी है, जो कि यहाँ पर आ गई 27 दिन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी एक कार्य को 20 30 4 दिन में पूरा करते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अब क्वेश्चंस को आप वैसे बेसिक से नहीं, आप डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को क्वेश्चन के हिसाब से करें, लाइक एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैं अब जब अप्रोचेस बताऊंगा तो मैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो इनका एलसीएम, एलसीएम क्या है, 60। ये टोटल काम हो गया, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 20 का भाग लीजिए 3 आएगी, सी की कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, बी की 2 और इसकी 1। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, यानी ए 2 दिन तक ए काम करेगा, पहले दिन ए, दूसरे दिन भी ए, लेकिन तीसरे दिन जो है बी और सी इसके साथ मिल जाएंगे, यानी 3 दिन का सिनेरियो ये रहेगा कि 3 दिन में इतना काम इनके होगा। अब ये कितना काम कर रहे हैं वो हम देखते हैं कि ए 3 काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी ए, ये भी 3 काम करेगा, और यहाँ पर 3 2 और 1, तो यानी कि 3 दिन लगे। 3 दिन में इन्होंने कितना काम किया वो देखिए यहाँ पे, 3 3 6 3 9 2 11 1 12। ठीक है, 12 काम इन्होंने किया है। भाई इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आई, 3 यूनिट। 2 दिन इसने करा, 6 काम यहाँ पर हो गया और 6 ही काम यहाँ पर हो गया, 6 6 12 काम। 12 काम इन्होंने कितने दिनों में किया है, 3 दिनों में। तो हमें टोटल काम कितना करवाना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट यानी कि 5 गुना,
तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा? 15 दिनों में। तो आंसर आ जाएगा अपने डी। ओके, 15 डेज, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अप्रोचेस मैटर करती है। ये जो मैंने समझाने के हिसाब से लिखा है, अगर आप इसको डायरेक्ट भी करें तो आप सीधा ही दिमाग में करो कि 60 इनका एलसीएम आ रहा है, 3 2 1 इनकी एफिशिएंसी आ गई, 2 दिन ये, 3 दूना 6, 6 और 6 12 काम करेगा, 12 काम कर रहा है 3 दिन में, 60 काम कितना करेगा? 5 या 15 दिनों में। तो आप दिमाग में भी कर सकते थे। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो आप क्वेश्चन से बात करो, इवन उस क्वेश्चंस को और कितने तरीक़ों से सोचा जा सकता है उन बातों पर भी आप ध्यान दो। आई बात समझ में? तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? P और Q मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R और P का दे रखा है। फिर क्या दे रखा है कि साथ में काम किया, लेकिन Q और R ने 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया Q और R ने। फिर शेष कार्य को पूरा करने में P को कितने दिनों और कितने दिनों का समय लगेगा? P को कितने दिनों का समय लगेगा? तो एक्चुअल में है क्या कि P Q की बात करें, Q R की बात करें और R Q की अगर अपन बात करें तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है और इसको कितना टाइम लग रहा है? P Q को 30 दिन लग रहे हैं यहाँ पे, इसको 24 दिन लग रहे हैं और इसको R और P को लग रहे हैं 20 दिन। तो अगेन मैंने जो बताया है कि आप लीजिए इनका एलसीएम। ओके, एलसीएम का मैंने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या को उठाइए, उसका मल्टीपल स्टार्ट कीजिए, है ना, और फिर जो है बाकी का भाग। जैसे 30 है तो 30 में, 30 को देखो, 30 में क्या आता है? 3 आता है, ओके, 2 आता है, 5 आता है। 3 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 150। 150 आ गया, मतलब 150 में आप भाग दे रहे हो किसका? देखिए इसमें जो है 8 है, इसमें 1 2 और है, तो 1 2 की और जरूरत पड़ेगी, तो 1 2 की और, मतलब यहाँ पे 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। वापस से देखो, 3 में 30 है, सबसे बड़ी संख्या मैंने उठाई, एलसीएम निकालना बता रहा हूँ। 30 है, 30 में मैंने सबसे बड़ी संख्या 30 है, इसको उठाया, इसके फैक्टर देके 3 2 5। अब मैं बाकी में चेक करूँगा, जैसे कि इसमें क्या है? 5 है, 2 है, 5 है, 2 है, लेकिन 4 है इसमें, इसमें 4 भी है, तो 4 इसमें नहीं है, तो आपको 1 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब 20 का इसमें पूरा पूरा भाग चल जाएगा, 5 दूना 10 और 1 2, ठीक है। 24 का क्या पूरा पूरा भाग चल जाएगा? 24 का देखो, 2 दूना 4, 6, 1 2 की और कमी है, 1 2 की और कमी है, मतलब इसमें है कितने 2? इसमें 8 3 24, है ना। तो इसमें 2 कितने? 3 2 है, और यहाँ पर कितने 2 है? अपने पास 2 ही 2 है, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो, आप 30 का भी इसमें भाग जाएगा, 24 का भी इसमें भाग जाएगा और 20 का भी इसमें भाग जाएगा। तो हमें ये चीज़ें देखनी है कि जो इसमें अवेलेबल है वो तो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो 3 2 5, ये तो 30 में है, अब जो इनमें एक्स्ट्रा है उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, समझे? क्या करना है आपको? अब वो एक्स्ट्रा कैसे निकाले? तो आप जैसे ये देखो कि मैंने 30 लिया, 30 में मैं 24 का भाग दूंगा, तो मैंने काट दिया इसको, जैसे कि किससे? 6 से काटा, 6 चौका 24, 6 पंजो 30। अब नहीं कट रहा, तो ये जो 4 है ये एक्स्ट्रा है, तो इस 4 से मैं मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। देखो ये एलसीएम वाला जो चीज़ है, ये आपको अगर अच्छे से निकालना आ गया तो आप फटाफट से इसको निकाल लोगे। देखो मैं वापस से इस चीज़ को डिटेल से बता रहा हूँ कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है। बड़े से बड़ा आप एलसीएम आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। वैसे एलसीएम की क्लास है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एलसीएम निकालना मैं इसमें बता देता हूँ कि कैसे निकालना जाता है, फास्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे ये है 30 24 और 25, ठीक है, 30 24 और 25 और 20, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या लूँगा? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मैंने उठाई 30, ठीक है। अब 30 में मैं बाकी संख्या का भाग दूंगा, जैसे मैंने इससे छोटी संख्या कौन सी? 24, तो अब मैं 30 में 24 का भाग दूंगा। 30 में मैंने 24 का भाग दिया कि सर 6 से कट जाएगा ये 5 बार, यानी कि इसमें 6 है और इसमें ये
6 चौका 24, 4 एक्स्ट्रा है क्या? 4 इसमें है? 4 इसमें नहीं है सर। अगर इसमें 4 नहीं है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 6 से काटने के बाद ये 5 आ रहा है। 6 से मैंने इसको काटा, 5 आया। अब यहाँ 4 बच रहा है, तो 4 इसमें नहीं है तो मैंने इसको क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास संख्या क्या आ जाएगी? 30 गुणा 4। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या ये आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बाकी बचा 20, 20 का भी इसमें भाग देके दूंगा कि सर 20 का तो भाग इसमें जा रहा है। तो इसमें देखो 30 गुणा 4 में 30 का भी भाग जा रहा है, 24 का भी भाग जा रहा है और 20 का भी भाग जा रहा है। तो अपना जो आंसर आएगा, जो अपना एलसीएम आएगा, वो 300 ना आकर के कितना आ जाएगा? 30 गुणा 4। ठीक है, ये अपना एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 30 का भाग दीजिए, 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। इसका भाग देंगे 5 आ जाएगी एफिशिएंसी, और इसका भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? 6 एफिशिएंसी आ गई। तो पी क्यू की एफिशिएंसी 4 है, क्यू आर की एफिशिएंसी 5 है, और आर क्यू की एफिशिएंसी कितनी है अपने? 6 यूनिट। पी प्लस, ये देखो इनको दो दो बार काउंट किया आपने, पी क्यू, क्यू आर और आर क्यू। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू, ये कितना हो गया अपने? ये अपने हो जाएगा 5 4 9 और 6 15। तो पी क्यू आर ये दो दो बार है, ये 2 पी क्यू आर है। कितना हो गया? 2 पी क्यू आर, जो कि 15 आ गया। तो पी क्यू आर कितना आ जाएगा? 15/2। पी क्यू आर कितना आ जाएगा? 15/2। ठीक है, ये अपने पी क्यू आर की एफिशिएंसी आई है। अब पी क्यू आर की एफिशिएंसी आई है, पी क्यू क्यू आर क्यू की हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ये 7.5 है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7.5 आ जाएगा अपने यहाँ पर। अब हमें क्या पूछा है कि पूरा करने में पी को कितना समय लगेगा शेष कार्य को। क्यू आर ने 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ा, यानी कि 10 दिनों तक, 10 दिनों तक तीनों ने मिलके कार्य किया है। तीनों ने मिलके 10 दिनों तक कार्य किया, तो पी क्यू आर तीनों मिलके 10 दिनों में कितना काम करते हैं? 75। 75 गुणा 10, 75 काम करते हैं। तो कार्य बचा कितना? टोटल काम 120 था, और यहाँ पे पी क्यू आर के 10 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा? इनके 10 दिनों का कार्य हो जाएगा 75। तो 75 कार्य इसमें से घटा देंगे, 25 और 20 45। 45 कार्य शेष बचा, और इस शेष कार्य को कौन करेगा? पी। और पी को कितना टाइम लगेगा? तो पी क्यू आर में से अगर मैं क्यू आर घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा? पी आएगा, पी की एफिशिएंसी आएगी। तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी 7.5 है। अगर इसमें से मैंने क्यू आर की एफिशिएंसी घटा दी, यानी 5 घटा दी, तो पी की एफिशिएंसी आ जाएगी। और पी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 7.5 में से 5 गए तो 2.5 बचे। तो जो टोटल शेष काम बचा है 45, इसको 2.5 की एफिशिएंसी से पी करेगा, 2.5 की एफिशिएंसी से पी करेगा। तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर देखो 45, और इसको मैंने लिखा 5/2, जो कि अपने आ जाएगा 18। तो 18 डेज लगेंगे। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगता है जितना मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मोटो है कि हर एक बच्चे को जो पहली बार भी क्लास देख रहा है ना, उसको ये समझ में आ जाए कि हर एक स्टेप, दिमाग में भी करने वाले स्टेप किए तो कैसे किए। ठीक है, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने पहले, मैंने आपको एलसीएम लेना बताया कि जब इस तरह से संख्या आ जाए तो हमें एलसीएम कैसे लेना होता है। बड़ी संख्या उठाओ, बाकी का भाग दे के दो, जिस चीज़ की कमी है उससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर अपने 120 टोटल वर्क आ गया। फिर हमने देखा कि पी क्यू क्यू आर आर क्यू सब दो दो बार है, दो दो बार है, तो यहाँ से दोनों का टोटल 15 आ रहा है। 5 4 9 से 15 आ रहा है, तो एक एक का 7.5 आ जाएगा। 7.5 टोटल में से अगर मैं घटाऊंगा 7.5 से क्या है कि इन्होंने 10 दिन काम किया, 10 दिन काम 75 काम किया, 45 काम बचा। अब पी की एफिशिएंसी अगर अपन को निकालनी है तो पी क्यू आर में से अगर मैंने क्यू आर को लेस किया, क्यू आर की एफिशिएंसी 5 है, 7.5 में से मैंने 5 घटाया तो 2.5 आया, 2.5 का भाग दिया इसमें, तो अपने 18 दिन, पी इसको 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी 7 दिन में कर सकता है। देखो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे का दोनों में भाग नहीं जाता,
तो इनका जो टोटल काम होगा वो कितना आ जाएगा 56। भाई टोटल काम ए और बी की बात अगर मैं करूं तो ये करता है 8 दिनों में, ये करता है 7 दिनों में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 56। यानी इसकी एफिशिएंसी 7 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। दोनों ए शुरू करता है, बारी बारी से करते हैं। अगर 2 दिन के सिनेरियो की बात करूँ तो 15 काम होता है, 7 काम इसका, 8 काम इसका। 15 काम 2 दिनों में होता है, 2 डेज में। हमें कितना काम कराना है 56। 56 का भाग इसमें नहीं जाता, तो 56 से कम कौन सी संख्या है जो 15 के मल्टीपल में आती है कि सर 45। तो 45 काम करवाएंगे। 45 काम करने में 3 गुना यहाँ पे ये होगा, तो ये 45 काम करने में इनको लग रहा है 3 गुना यानी कि 6 दिन। ठीक है, अभी भी काम बाकी है, 11 यूनिट काम बाकी है। अब आगे का 7 यूनिट काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 45 और 7 52। ठीक है, और 52 यहाँ पे 1 दिन और लगा। ठीक है, यानी 7 दिन लग गए। फिर कितना काम बचा कि सर 4 यूनिट बचा। 4 यूनिट को बी करेगा, और बी 8 की एफिशिएंसी से बी 1 दिन में 8 काम करता है, तो 4 काम करने के लिए बी को आधा दिन लगेगा, यानी कि आधा दिन और लगेगा, तो 7.5 दिन। 7.5 दिन में टोटल काम हो जाएगा अगर दोनों इस तरह से काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। 7.5 दिन, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, कुछ नहीं किया, वेरी सिंपल कि 8 7 एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाली, बारी बारी से ये 2 दिन में 2 इतना काम करते हैं, तो हमने उस तरीके से इसको कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट ये कहता है कि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ओके, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 4 पुरुष, ठीक है, 4 मैन, यानी या तो ये 4 मैन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिनों में, या फिर 6 लड़के 6 बॉयज़ उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, और यहाँ से देखो तो मैन और बॉय का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी, 2 बॉयज़ की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब टोटल वर्क निकालना है, तो किसी भी एक में हम इसका रख देंगे। टोटल वर्क यही है, 4 मैन उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो किसी भी एक मैन की वैल्यू रखेंगे, तो टोटल वर्क अपने पास क्या आएगा? 4 गुणा मैन की एफिशिएंसी, 4 गुणा 3 गुणा 20, ये टोटल काम आ गया, टोटल वर्क किया गया। अब क्या पूछा है? 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 6 पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी 3 प्लस 11 लड़के 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे? तो 12 गुणा 20 अपॉन में 6 × 18 और 22 40, यानी कि 20, 6 दिन, यानी इनको लगेंगे 6 डेज। कितना लगेगा टाइम? 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपको सब बताते हैं, तो फिर अलग क्या भाई? सब इस तरीके से करेंगे, हम इस क्वेश्चन को अलग कैसे कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को अलग करने के लिए आपको ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको वेरी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से सोच सकते हैं। वो कैसे सोचना है वो मैं आपको बताता हूँ। इतना लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लास्ट वाला जो पार्ट है जहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, वो वाला पार्ट आप डायरेक्ट भी इस पर निकाल सकते हैं। पहले तो आप ये सोचिए कि यानी कि 20 दिन में काम कर रहे हैं, दोनों ही 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो जो 4 पुरुष और 6 लड़के बराबर काम कर रहे हैं, 4 पुरुष 4 मैन और 6 बॉयज़ बराबर काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी पहली बात तो डायरेक्ट आ गई। क्या आ गई? 3:2। वो 20-20 लिखने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात कि मैं इतना भी क्यों लिखूँ, मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि पुरुष की एफिशिएंसी 6 आएगी और बॉयज़ की 4 आएगी, जो रेशियो 3:2 आएगा। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब आते हैं, ये एफिशिएंसी आ गई, तो अब टोटल कार्य क्या होगा? टोटल कार्य रखिए आप, 4 पुरुष है,
3 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में काम करते हैं? 20 दिनों में। ये टोटल काम हो गया। और अगेन वही 6 पुरुष 3 की एफिशिएंसी से प्लस 11 पुरुष 2 की एफिशिएंसी से, और कैलकुलेशन करने पर आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ये थोड़ा उससे और आसान था। फिर हम और कैसे सोच सकते हैं? हम इसको और तरीके भी सोच सकते हैं। अब इसको आप एकदम शॉर्ट अप्रोच भी कह सकते हो या जुगाड़ अप्रोच कह सकते हो कि सर सही है, डायरेक्ट हम तो माथा ही नहीं लगाएंगे, हम एफिशिएंसी भी नहीं निकालेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। तो डायरेक्ट अगर आपको आंसर पे आना है तो सर वो तरीका बता दीजिए जो डायरेक्ट आंसर पे आता है, सर वो हमें बहुत पसंद आता है। तो उस तरीके पे आते हैं। तो आप क्या करिए, 4 6 20 तीनों की कर दीजिए क्या, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 4 गुणा 6 गुणा 20। भाई यहाँ से देखिए तो पुरुष की एफिशिएंसी 6 है, बॉय की 4 है, दोनों मिलकर के ये इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क ये अपने आ गया। अपोन में 6 पुरुष को महिला से मल्टीप्लाई या बॉय से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चंग 36, प्लस 11 को मल्टीप्लाई कीजिए। 11 क्या लड़के हैं तो लड़के को पुरुष से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। बस इतना ही काम करना है। तो क्या आंसर आएगा, 4 गुणा 6 गुणा 20, 36 और 44 कितना हो जाएगा, 80। 6 आंसर डायरेक्ट। तो हमने कोई ना एफिशिएंसी निकाली ना कुछ निकाला, सीधा अपना आंसर आ गया। कैसे, 4 गुणा 6 गुणा 20 लिखा। 6 पुरुष है तो इसको बॉयज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 चंग 36, और 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौक 44, और फिर इसको जोड़ दो। आपका सीधा आंसर आपके कदमों में। ठीक है, आगे समझ में? एक तो शॉर्ट अप्रोच से भी दुनिया कदमों में होती है, और एक होती है दुनिया कदमों में दूसरे तरीके से भी होती है। कौन सा मसाला आता है वो जिस पे डालोगे ये दुनिया कदमों में? चलिए आते हैं अपन तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है कि आप सीधा कैलकुलेशन पार्ट पे आ गए हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि ए अकेले किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा मिलकर कार्य करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं, और बी अकेले काम करता है तो उसको 16 दिन अधिक लगते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो ए ने कोई कार्य किया, ए और बी ने कोई कार्य किया एक्स दिनों में, और ए को टाइम लग रहा है उससे ए दिन ज़्यादा, उससे ए दिन ज़्यादा किसको लग रहा है, ए को टाइम लग रहा है, ए को टाइम लग रहा है ए दिन ज़्यादा, और बी को टाइम लग रहा है, बी को टाइम लग रहा है कितना, बी दिन ज़्यादा। ये बी को टाइम लग रहा है, ए प्लस बी ने एक्स दिनों में कोई कार्य करा, ए को लगा ए दिन ज़्यादा और बी को लगा बी दिन ज़्यादा। तो यहाँ पर जो एक्स की जो वैल्यू होती है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू रूट ए बी, यानी जितने जितने दिन इनको ज़्यादा लग रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करके रूट ले लो तो अपने एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स क्या है, एक्स है कि ए और बी को मिलकर जो टाइम लगा वो एक्स की वैल्यू है अपने। तो इसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है अपने पास कि ए को कितना टाइम लग रहा है, 25 दिन ज़्यादा लग रहा है, ए को लग रहे हैं 25 दिन ज़्यादा और बी को लग रहे हैं 16 दिन ज़्यादा। तो दोनों की जो ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी कि ए और बी मिलकर साथ कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पे 5 चौक 20, इनका रूट ले लिया, 20 डेज अपने आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 डेज। आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी। ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको सीधा फॉर्मूले से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ए और बी 36,000 में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला 25 दिनों में, उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया, उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। देखो लैंग्वेज में मत उलझो, लैंग्वेज आपको दिखने में हार्ड लग सकती है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्या है कि ए अगर 25 दिनों तक कार्य कर रहा है, मतलब ए 25 दिनों तक कार्य कर सकता है, तो ये टोटल काम हो जाएगा।
ए 25 दिनों तक कार्य कर सकता है, लेकिन ए ने किया क्या? ए ने 5 दिनों तक साथ में कार्य किया, यानी ए और बी ने 5 दिनों तक कार्य किया। फिर क्या हुआ आगे? फिर अगले 5 दिनों तक बी ने कार्य किया, यानी बी ने अगले 5 दिनों तक कार्य किया। फिर आगे क्या हुआ? फिर बी ने छोड़ दिया और ए ने अगले 5 दिनों तक कार्य किया। बस यही इसकी लैंग्वेज है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आप देखो कि ए 25 दिनों तक कार्य कर रहा है, ये टोटल काम है। और इधर टोटल काम इस तरीके से हो रहा है, ए प्लस बी ने 5 दिन कार्य यहाँ पे किया, यहाँ पे भी 5 कॉमन लूँगा तो ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी 10 डेज यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और ए प्लस बी का रेशो क्या आ जाएगा? ए और ए प्लस बी का रेशो जो है अपने आ जाएगा, ए 10 दिनों में कर रहा है और ये 25 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि 5 से काटा तो 2:5, यानी ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ये टोटल 5 है, इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है तो इसकी 3 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है कि ए का हिस्सा क्या है? भाई ए का हिस्सा टोटल जो है 5 यूनिट है। भाई इनको इनकी एफिशिएंसी के रेशो में ही पेमेंट मिलेगा। पेमेंट मिलता है एफिशिएंसी के रेशो में। ठीक है, आपको कोई भी मजदूरी मिलती है या पेमेंट मिलता है तो वो आपकी एफिशिएंसी के रेशो में मिलती है, उस बात को आप ध्यान रखें। तो 36,000 टोटल, यानी 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है? 36,000 है। तो उसमें से ए को कितना मिलेगा? ए को सर 2 यूनिट मिलेगा, ए को 2 यूनिट मिलेगा, जो कि सीधा आ जाएगा यहाँ से भाग देने पर 14,400। ठीक है, 14,400 अपने आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्योंकि 36 चौक। अब सर इस क्वेश्चन को क्या हम इतना लिख के करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है सर? जल्दी जल्दी बताओ। तो दूसरा तरीका ये है कि सर आपको हमारा मतलब, सर हमको आपका पहला तरीका कम पसंद आता है और जो दूसरा तरीका बताते हो वो ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 36,000 का अमाउंट है, कुछ परसेंट ए को मिलेगा, कुछ परसेंट बी को मिलेगा। जिस हिसाब से वो काम करेंगे, जिस हिसाब से उनकी एफिशिएंसी होगी, उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगा। ए अकेला 25 दिनों में करता है, चलो ठीक है। तो ए ने काम कितना किया? ए ने 5 दिन यहाँ पे काम किया, फिर 5 दिन बी ने काम किया, फिर ए ने 5 दिन काम किया, यानी ए ने 10 दिन काम किया। ए ने कितना काम किया? 10 दिन, यानी टोटल ए 25 काम, मतलब जैसे कि टोटल काम में मान लेता हूँ 25 यूनिट है। टोटल काम में मान लेता हूँ भाई ए 25 दिनों में कर रहा है कोई काम को, तो मैं मान लेता हूँ 25 दिन वो काम करता है। ए की एफिशिएंसी मैंने मान ली 1 है। ठीक है भाई, टोटल काम, जैसे टोटल काम कितना होगा? ए गुणा 25। ठीक है ना, ये टोटल काम है। तो ए की एफिशिएंसी अगर मैं 1 मानता हूँ तो टोटल काम कितना हो गया? 25। ठीक है, आई बात समझ में? अब ए ने 10 दिन काम किया भाई, 5 दिनों तक तो यहाँ पे किया और फिर बी के बाद 5 दिन, 10 दिन काम किया। यानी ए ने कितना काम किया? 10 दिन काम किया। ए ने 10 दिन, ए की एफिशिएंसी 10 काम कर लेगा, और टोटल है 25, यानी कि ए ने इतना काम किया है। काम मतलब 2/5 काम किया है ए ने। आई बात समझ में? क्या किया है? 2/5। बाकी का 3/5 बी ने किया होगा, बाकी 2/5 काम ए ने किया है। 2/5 कितना होता है? 40%। कितना होता है? 40% होता है सर। 40% काम ए ने किया है, तो अगर ए ने 40% किया तो पेमेंट भी तो उसी हिसाब से मिलेगा। तो 36,000 टोटल है, 36,000 का 40% जो है वो ए को मिल जाएगा और 60% जो है वो बी को मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसका 40% होता है 14,400। वेरी सिंपल। देखिए, क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करो। एक ही क्वेश्चन को आप 4 से 5 तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, सोचना ज़रूरी है। इजी से इजी क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा विचार करें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन पे रुको, उन तरीकों से सोचो, समझे? जैसे कि अगर मैं वैसे देखूं तो वैसे तो अपन ने बेसिक से कर लिया, एक तरीका ये भी है। ठीक है,
आप इसको वैसे भी कर सकते हो, कैसे, फ्रैक्शन से। जैसे कि मान लो ए जैसे कि 25 दिनों में कार्य करता है। अब और तरीके से बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि ए 25 दिनों में कार्य कर रहा है, तो मतलब ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/25। और 1/25 कितना होता है, 4% होता है। कितना होता है, 4%। यानी कि ए एक दिन में 4% काम करता है। अगर ये एक ही दिन काम करता तो इसको पेमेंट भी 4% ही मिलता, उससे ज़्यादा पेमेंट इसको नहीं मिलता। तो ए एक दिन में, देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। ए एक काम को 25 दिनों में कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो वो एक दिन में 1/25 काम करेगा। 1/25 मतलब वो 4% काम करेगा। तो ये ए के एक दिन का काम है 4%। आई मेरी बात समझ में कि हाँ सर पूरी की पूरी आ गई। ए ने काम कितना करा, 5-5 10 दिन काम किया। अब ए एक दिन में अगर 4% काम करता है तो ए 10 दिन में कितना करेगा कि सर 10 दिन में 40% कर देगा। अब टोटल 100% में से 40% काम कर रहा है तो पेमेंट भी तो 40% मिलेगा। तो टोटल का 40% मैंने आपको निकाल के बताया है। 36,000 का 40% कितना होता है, 14,400। तो जिस क्वेश्चन में इतनी बड़ी आपको इक्वेशन या कुछ भी आप लाइन बोल सकते हो, स्टेप लिखने पड़े, उस क्वेश्चन को आप माइंड में केवल केवल सोच के कर सकते हैं। तो ज़रूरी क्या है, सोचो, विचार करो किसी क्वेश्चन पर कि इसको और कितने बेटर तरीके से किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, रमेश पारुल से आधा काम 4/5 समय में करता है। यदि रमेश और पारुल मिलकर काम पूरा करने में 24 दिन लगाते हैं तो पारुल को कितना। जैसे एफिशिएंसी अगर अपन निकालें तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है सर वर्क अपॉन में टाइम। वर्क अपॉन में टाइम सर ये एफिशिएंसी होती है। हम बात कर रहे हैं रमेश और पारुल की। यानी मान लो रमेश एक काम करती है, पारुल एक काम करती है और एक की एफिशिएंसी से करती है। तो ये क्या मतलब, जैसे वापस से सुनो, पारुल है वो एक काम करती है मान लो 1 घंटे में, ठीक है। तो ये उसकी एफिशिएंसी आ गई, किसकी आ गई, पारुल की, कि ये एक काम 1 घंटे में कर रही है। तो ये पारुल की एफिशिएंसी है, मैंने मेरे मन से मान लिया। अब बात करेंगे इसके कंपैरिजन में रमेश की। तो रमेश क्या करती है, रमेश क्या करता है कि इसकी जो वर्क है या जो इसका जो टोटल वर्क है उसका आधा काम, मतलब ये काम है, काम बटे समय क्या आया, एफिशिएंसी आई। काम बटे समय, वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी आया। ये वर्क है, एक यूनिट वर्क ये कर रहा है और 1 घंटे में कर रहा है, कौन, पारुल। तो इसका आधा काम, यानी इसका आधा काम 1/2 काम इसके कितने टाइम में कर रहा है, 4/5 टाइम में कर रहा है। बस इतना ही काम है। तो 1/2 अनुपात 4/5, 5:8, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया डायरेक्ट, ठीक है। 4/5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब टोटल दोनों मिलकर के 24 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर की एफिशिएंसी क्या हो गई, 13। तो 24 दिनों में कितना काम कर देंगे, ये सर 13 × 24 कर देंगे। और पूछा क्या है कि पारुल को कितना टाइम लगेगा, कि सर पारुल को 8 यूनिट के हिसाब से लगेगा, 8 या 24, यानी कि सर 39 डेज लगेंगे पारुल को। वेरी 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 इजी। सर आप बोलते हो सोचो सोचो सोचो, और कैसे सोचे सर इसके बारे में, ये तरीका तो हमें समझ ही ना आया। हमें बटे फ्रैक्शन में जब समझ में आता है, बटे और फ्रैक्शन जब हमारे सामने आते हैं तो हमारा होता है दिमाग खराब। सर दूसरे तरीके से बताओ। ये सबसे ईजिएस्ट वे था सोचने का तरीका, ठीक है, सोचने का तरीका। अब दूसरे तरीके से कैसे सोचे सर इस सवाल पे, तो वो भी बताते हैं आपको कि दूसरे तरीके से कैसे कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पारुल और रमेश की। तो मैंने माना कि पारुल 2 काम करता, पारुल मान लो 2 काम कर रही है, ये 2 काम पारुल कर रही है। तो रमेश उसका आधा काम 1 काम करेगी, ठीक है। मान लो पारुल को 5 टाइम लगता है, तो इसको इसका 4/5, सर इतना टाइम लगेगा। अरे सर मज़ा आ गया सर,
ये तो सीधा ही था, भाग ही नहीं देना पड़ा। ठीक है, ये मान लो कि सर 2 ही क्यों माना, 2 क्यों माना, क्योंकि मुझे इसका आधा करना है इसलिए मैंने 2 माना। सर 5 क्यों माना, क्योंकि मुझे इसका 4/5 करना है इसलिए मैंने 5 माना। अगर यहाँ पर 3/7 की बात होती तो मैं इसको 7 मानता, ताकि उसका 3/7 3 हो जाता, इसलिए मैंने इसको माना। तो ये 2 काम, ये आधा काम हो गया उसका 1, ये 5 यूनिट 5 घंटे में कर दिए तो ये 4 घंटे में करेगा। फिर डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 5 और 8 का, और उसके बाद की कहानी मैं आपको इधर बता चुका हूँ। ठीक है, तो सब सोचने के तरीके हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए उस पे विचार करते हैं। संजय और रोहन 8 दिन 12 दिन में कार्य करते हैं। संजय से आरंभ करके वे बारी बारी से 1 दिन छोड़कर कार्य करते हैं। वही कहानी, एलसीएम मानो 24 यूनिट टोटल काम हो गया। ये टोटल काम हो गया। पहले की एफिशिएंसी आएगी 8 का भाग दे करके 3 यूनिट, दूसरे की एफिशिएंसी आएगी 2 यूनिट। ये ए है, बी है, मैं नाम नहीं लिख रहा। ठीक है, संजय रोहन लिख लो, ये संजय हो गया और ये रोहन हो गया, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि संजय से आरंभ करके बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। यानी एक दिन जो है संजय स्टार्ट करेगा, फिर करेगा कौन, ये, यानी 2 दिन में ये 5 यूनिट काम करेंगे। भाई एक दिन इसने संजय ने किया, एक दिन रोहन ने किया, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। 2 दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। तो 24 के पास 5 का मल्टीपल कौन सा आ गया, 20। तो 20 काम करने में ये यहाँ पे 4 गुना हो गया, तो सर इनको 8 दिन लगेंगे, 4 गुना। सर अब 4 काम बचा, 4 काम को कौन करेगा, कि सर 3 काम ये कर लेगा अगले दिन, एक दिन और अगले दिन 3 काम, एक 23 काम हो गया। सर एक काम और बचा है अभी, तो एक काम को कौन करेगा, कि सर रोहन करेगा 2 की एफिशिएंसी से, एक दिन में 2 करता है, अब एक काम ही करना तो आधा दिन और लगेगा। तो 9 सही 1/2 अपने आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अपने आ जाएगा 9 सही 1/2। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ओके, वेरी सिंपल था। इस तरह के अपन ने 2-3 सवाल कर लिए हैं पहले भी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अक्षिता और रेना कार्य करने के बाद एक लैपटॉप पे बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले दिन ये काम अक्षिता करती है, दूसरे दिन रेना करती है। अक्षिता अकेले दिन इस टाइपिंग कार्य को 16 दिनों में, रेना 24 दिनों में। सेम क्वेश्चन, सेम बिल्कुल क्वेश्चन, लैंग्वेज बड़ी फालतू का इतना बड़ा सारा लिख रखा है। एलसीएम देखो, 24 और 16 का कितना हो गया, 48। एक की एफिशिएंसी 16 48 3 आएगी, एक की एफिशिएंसी 2 आएगी, 24 दूना 48, दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम करेंगे 2 दिन में। तो इसका मल्टीपल 45 होता है 9 गुना, क्योंकि इसके पास 5 का मल्टीपल ये होता है, तो 9 गुना 18 काम कर लेंगे। फिर 3 काम बचे, 3 काम को ये कर देगा एक दिन में, यानी कि 19 दिन में काम हो जाएगा। वेरी इजी। तो आप इसकी क्वेश्चन की लेंथ देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। ओके, ये इस जो मैं क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूँ ना, उनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे ये लगा। मैं पहले इसका आपको बेसिक बताऊंगा, और फिर दूसरी बार, जैसे कि मेरी हमेशा की आदत है कि हम उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोचेंगे, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो आते हैं, 1/5 काम 20 दिनों में करता है। भाई 1/5 काम अगर 20 दिनों में कर रहा है, मतलब एक काम 20 दिनों में कर रहा है, तो 5 काम कितने दिनों में करेगा, 100 दिनों में। ठीक है, तो ए जो है 1/5 काम 20 दिनों में कर रहा है, तो 100 टोटल काम 100 दिनों में करेगा। ओके जी सर, समझ में आ गया। बी की बात करते हैं, सी की बात करते हैं। 30% काम 36 दिनों में, 30% काम अगर 36 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा,
30 का कितना गुना है सर? सर 1.2 टाइम है, तो 1.2 टाइम यानी कि 120 दिनों में। देखो हर एक चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी हर चीज़ लिखोगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। 30% काम जो हो गया वो अगर 36 दिनों में कर रहा है तो कितना गुना हो गया? 1.2 टाइम हो गया। तो यहाँ से 100% काम क्या हो जाएगा अपना? 1.2 टाइम यानी 120 हो जाएगा। अब बात करते हैं सी की। सी 80% काम 160 दिनों में कर रहा है। 80% काम 160 दिनों में कर रहा है, तो कितना गुना हो गया? ये 2 गुना हो गया। तो 100% भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 दिन। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 200 में इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 200 को। 600। 600 में 120 का भी भाग जाएगा, 100 का भी जाएगा, ये भी जाएगा। ठीक है, आ गया। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। यार ये डे मैंने फालतू ही लिख दी, फालतू में जगह गिर रहे हैं, इनको हटाओ। आप समझदार हो, आप समझ जाओगे कि 100 120 ये सब क्या है। ठीक है, इस तरीके से 600 में भाग दिया, 6 यूनिट ये, 5 यूनिट ये, और 3 यूनिट ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। आगे क्या बोल रहा है कि बी एक्स दिनों में काम छोड़ देता है, यानी बी और सी ने मिलकर के एक्स दिनों तक काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर ए और सी दोनों ने मिलकर के एक्स माइनस 41 डेज तक काम किया। ठीक है, और फिर जो इन्होंने इस रेशो में काम किया 19:6 में इन्होंने काम किया। यानी कि पहले कौन कर रहे हैं? बी प्लस सी ने एक्स दिनों तक काम किया। बी प्लस सी आएगा क्या? हाँ, बी प्लस सी ने एक्स दिनों तक कार्य किया, और ए प्लस सी ने एक्स माइनस 41 डेज तक कार्य किया। तो कितना काम हुआ? 19:6। कि हाँ सर, जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया वैसे वैसे हमने कर लिया। ओके, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? 5 3 8। तो मैं यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू यहाँ पे इनकी रख देता हूँ। तो बी प्लस सी की वैल्यू और ए प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। बी प्लस सी 8 यूनिट करते हैं, और ए प्लस सी 6 3 9 यूनिट करते हैं। ठीक है सर, आ गया। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 सिंग 48 एक्स इधर आ जाएगा, इक्वल टू 19 कितना होता है? 171 एक्स। बोर्ड पे क्या होता है, मुंह पे तो कुछ और बोल रहे होते हैं, लिखते हो कुछ और है। ये मेरे साथ बहुत बार होता है। ठीक है, 171 एक्स माइनस 19 गुणा 41। ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 48 उसमें से लेस हो जाएगा, यानी 19 गुणा 41, और 171 में से अपने 48 जाएंगे, 11 में से 8 गया, 3 बचा। ठीक है, ये एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और 16 में से 4 गया तो 12, 123। 41 से ये 3 बार। ओके, अच्छा यहाँ पे 9 भी है ना, 9 41 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 9 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 भी आएगा, तो ये 9, और 3 से ये 3 बार गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19 गुणा 3 यानी 57। ये अपने x की वैल्यू आई। इन x को इनको देख के डरना मत, क्योंकि ये सिर्फ एक कैलकुलेशन का पार्ट है जो कि बहुत आसान है। तो हमने कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट की है। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? x की वैल्यू तो हमें मिल गई कि सर यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं और अपने आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपने आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि उसी कार्य को कितना भाग सी अकेले 2x दिनों में करेगा। ये हमसे ये पूछा। टोटल काम है 600, टोटल काम है 600। सी की एफिशिएंसी 3 है, और 2x यानी 57 गुणा 2 इस हिसाब से करेगा, यानी 3 दूना 6 से 6 ये गया 100, यानी कि सर 57%, 57/100 यानी 57% काम सी
2x दिनों में करेगा, तो यहाँ पे बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को देख के आपका माथा जरूर चकराया होगा, लेकिन अब नहीं चकराएगा, क्योंकि हम आ रहे हैं सेकंड मेथड पर, जो कि होगी इसकी शॉर्टेस्ट अप्रोच। जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि आप सोचने का तरीका देखो, आप अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग तरीके से सोचो कि इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है, और इस कैलकुलेशन से एग्जाम में कैसे बचा जा सकता है। ऑब्वियसली इतनी भारी भरकम कैलकुलेशन अपन एग्जाम में तो नहीं करने वाले, अगर एग्जाम में करेंगे तो फिर एक दो क्वेश्चन ही कर पाएंगे पूरे पेपर में, तो इतनी भारी भरकम कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। तो इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए इस क्वेश्चन के अपन को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि सर दूसरा तरीका क्या है। तो आइए बताते हैं दूसरा तरीका क्या है। टोटल काम ये 8x और ये 9x, यहाँ तक तो आपने निकाल लिया, इनकी एफिशिएंसी निकाली और ये आपने निकाला। ठीक है, कैलकुलेशन रिड्यूस करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो 8x से ये 19 दिनों में कर रहा है, और 9x - 41 से 6 दिनों में कर रहा है, यानी टोटल काम कर रहा है 19 + 6, और टोटल काम है कितना 600, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 600 दे रखी है हमें 25 यूनिट की वैल्यू। तो 8x काम 19 दिनों में किया है, 8x काम b + c ने मिलकर 19 दिनों में किया है, तो 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये जो है ये 8x की वैल्यू है, यानी 8x काम 19 दिनों में। देखो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो ये 19 × 1, ये 19 यूनिट की वैल्यू आ गई। 19 यूनिट की वैल्यू निकाली जो कि 8x के बराबर है, 8x आ गया। अब यहाँ से इसको कट कीजिए, 25 8 × 24 ये, और यहाँ पे ये 3 बार गया, तो यहाँ से सीधा अपने आ जाएगा x की वैल्यू 19 × 3 57, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57। बस वेरी इजी, वेरी आसान, इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा हो ही नहीं सकता। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि आप सर थोड़ा कम समझ में आया सर, एक बार वापस से बताओ, तो आइए आपको वापस से बताता हूँ। ठीक है, देखिए जो बच्चा पहली बार भी वीडियो देख रहा है वो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से कर लेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आपको क्या करना है बेसिकली, अब जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने इसी फॉर्मेट में पका पकाया क्वेश्चन आएगा, और उस समय आप इस क्वेश्चन को कैसे हवा में उड़ाओगे वो बड़ी बात है। तो अब से आप इस क्वेश्चन को हवा में उड़ाओगे, कैसे करना है। 8x की वैल्यू 19 यूनिट है सर, टोटल जो है 25 है, 25 यूनिट की वैल्यू 600 है सर, 25 यूनिट की वैल्यू 600 दे रखी है, जो कि कितना गुना है कि सर 25 दूना 50, 25 चौक 100। ठीक है सर, 24 गुना है, तो 19 यूनिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 19 × 24, जो कि किसके बराबर है सर 8x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57। तो इस क्वेश्चन में आसान यही था कि आप x की वैल्यू जल्दी से जल्दी निकाल लो, और बाकी क्वेश्चन हलवा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने कि A और B प्रति 10 घंटे कार्य करते हुए 24 और 30 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। कार्य 2 पालियों में किया जाना है, सुबह की पाली 6 घंटे की, शाम की 4 घंटे की। पहले दिन A सुबह काम करता है, B शाम को, और वे प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर बदलते हैं, यानी कि एक दिन ये सुबह कर रहा है वो शाम को कर रहा है, तो अगले दिन क्या होगा कि B सुबह करेगा और A शाम को करेगा। ये क्वेश्चन में समझाया गया है। अब हम क्या देखते हैं कि A और B का टाइम का रेशो क्या है कि सर A करता है 24 दिनों में और B करता है 30 दिनों में, ये तो सर इनके टाइम का रेशो आ गया। सर वर्क, सर एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा, तो एफिशिएंसी का जो रेशो होगा जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 5 और 4, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। मैंने इनको 6 से कट कर दिया और रेशो एफिशिएंसी का ही आ गया कि सर टोटल काम कितना हो जाएगा। टोटल काम होता है वर्क गुणा एफिशिएंसी, यानी 4 × 30। सर ये टोटल कार्य आ जाएगा 120। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब आते हैं कि सर ये 10 घंटे में 5 यूनिट कर रहा है। देखो 10 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, वैसे एक दिन का काम आता है, लेकिन ये एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये 10 घंटे का काम है।
10 घंटे का काम, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 10 घंटे में 5 यूनिट करता है 10 आवर्स में, और ये 10 आवर्स में जो है 40 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। तो ये इनके 10 आवर्स का काम है। अब क्या पूछा है कि सुबह की पाली 6 घंटे की। अब एक दिन में ए और बी की बात करते हैं, लाइक पहले दिन ए बी काम करेंगे और दूसरे दिन भी ए और बी काम, बी और ए काम करेंगे, ठीक है। अब ए अगर ए कितना काम कर रहा है, जितने घंटे काम कर रहा है उसका 50% काम ये कर रहा है, यानी 10 घंटे काम कर रहा है तो 5 काम कर रहा है। तो ए पहले 6 घंटे काम करेगा तो काम कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा सर, 50% काम करेगा। और बी काम करेगा 4 घंटे वाली पाली में, शाम की पाली में, तो बी कितना काम करेगा सर, बी तो 40% काम कर रहा है, यहाँ पे 10 का 4 यानी 40%। तो इसका 40% सर 1.6 होता है, 1.6 काम करेगा। ये एक दिन हो गया। दूसरे दिन की बात करते हैं तो दूसरे दिन बी आएगा पहले, बी 6 घंटे काम करेगा, बी 6 घंटे 40% काम करेगा सर, 40% कितना होता है, 2.4 होता है। और सर ए शाम को काम करेगा, ए 4 घंटे काम करेगा, और ए कितना काम करता है सर, 50% काम करता है, तो 50% काम करेगा यानी 2 यूनिट काम करेगा। तो 2 दिन का सिनेरियो ये है कि 2 दिन में ये इस तरीके से काम करेंगे। कम समझ में आया होगा तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। हुआ क्या, ए 10 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि आवर के हिसाब से क्या 50% काम कर रहा है। बी 40% काम कर रहा है। ए आया 6 घंटे काम कर रहा है तो 50% काम करेगा यानी 3 यूनिट काम करेगा। बी आएगा, बी 40% काम करेगा 4 घंटे के हिसाब से, तो 1.6 आ जाएगा। अब 2 दिन में ये टोटल कितना हो रहा है, 3 2 5 3 8 1 9 यूनिट, यानी 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं सर, कि सर 9 यूनिट काम कर रहे हैं 2 दिनों में। टोटल काम कितना है 120। 120 के पास 9 का मल्टीपल कौन सा है, कि सर 117 आता है, तो 117 करवाएंगे। कि सर 13 गुना आ गया, 13 गुना आ गया, तो 13 दूना 26, यानी 26 दिन तो इनको लग ही रहे हैं। अभी भी 3 यूनिट काम बचा है। 3 यूनिट काम कौन कर देगा, 3 यूनिट काम सर ये कर देगा अपने अगले दिन। कौन है, कि सर अगले दिन ए आएगा, सुबह की पाली में 3 यूनिट काम कर जाएगा अपना, और मस्ती से काम पूरा हो जाएगा सर अपना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। 27 दिन लग जाएंगे सर, और अपना आंसर भी क्या आ जाएगा। काम कब पूरा होगा, कि सर काम होगा 27वें दिन, सुबह सुबह काम हो जाएगा और ए फिनिश कर जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आता है तो बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन अब सीखने के बाद अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, रोबोट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना, जॉर्ज से 3 गुना काम समय लेता है। समय का रेशियो, रोबोट, टॉम, जॉर्ज, जॉर्ज से 3 गुना और इससे 2 गुना, यानी जॉर्ज है ये से 3 गुना, जॉर्ज से 3 गुना, ये जॉर्ज से 3 गुना हो गया, और टॉम से 2 गुना, टॉम से 2 गुना, तो टॉम अगर मैं इसको 2 गुना कर दूँ ये टॉम से, तो 6 यूनिट हो जाएगा। 6 यूनिट 3 का डबल होता है, 3 का डबल हो गया, तो फिर ये जो है इसका 3 गुना होना चाहिए, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा, समझे। 6 3 2, देखो जोड़ से 3 गुना हो गया, 2 से 3 गुना, और इसका डबल, ठीक है। ये आ गया टाइम का रेशो। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, रिवर्स। रिवर्स मैंने आपको क्या बताया, इनका एलसीएम लो, एलसीएम क्या है इसका 6 है, तो फिर इनका भाग दो, टाइम का भाग दो। तो रिवर्स निकालने के लिए क्या करना है, इनका रिवर्स निकालना है। तो रिवर्स वैसे देखो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/6, 1/3, 1/2, इनको मल्टीप्लाई किया इनके एलसीएम से, 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इतना लिखने की नीड नहीं होती है, आप इसको यहीं पे सोचो कि इनका एलसीएम है और एलसीएम में इनका भाग देना है। एलसीएम 6 है, 6 में 6 का भाग दिया 1 आएगा, 6 में 3 का भाग दिया 2 आएगा, 6 में 2 का भाग दिया 3 आ जाएगा। वेरी वेरी इजी, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब एक साथ कार्य करते हो 23 घंटे में पूरा करते हैं। एक साथ कार्य 3 2 5 1 6 यूनिट के हिसाब से वो 23 घंटे में कार्य करते हैं। और कार्य हमें करवाना है किससे, टॉम से। टॉम का पूछा है 2 यूनिट,
2 से कट किया, 3 बार गया, 23 दिया, 69 आंसर आता है। 69 अपने आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है, प्रत्येक को किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो प्रत्येक समान रूप से कार्यकुशल है तो टाइम भी ऑब्वियसली समान ही लगना है, 36 दिन इसको लगने हैं, 36 दिन बी को लगने हैं। ठीक है, और एक एक दोनों की एफिशिएंसी मैं मान लेता हूँ कि दोनों की एफिशिएंसी एक एक है, टोटल काम 36 है। टोटल काम, टोटल वर्क मैंने मान लिया 36 है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी की बात अगर मैं करता हूँ तो एक एक मैं मान लेता हूँ। अब हुआ क्या कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 5वें दिन तो ए भाग जाता है। ए बोल देता है सर हमारा घर है, कोई काम है। ठीक है, तो ए भाग जाता है। और बी की बात करें तो बी 7 दिन भाग जाता है, 7 दिन बाद तो बी के घर पे भी कुछ काम आ जाता है और वो भाग जाता है। ठीक है, छुट्टी ले लेता है। तो अपन 7 दिन की बात कर रहा है ये, तो अपन 8 दिन का क्या सिनेरियो है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिनों तक का क्या सिनेरियो है। पहले दिन दोनों ही काम कर रहे हैं, 1 यूनिट ये करेगा, 1 यूनिट ये करेगा, ये ए का काम हो गया, ये बी का काम हो गया। दूसरे दिन ऐसे करके ये 5 दिनों तक तो किसी ने छुट्टी नहीं ली और 2-2 के हिसाब से ये इतना काम इन्होंने कर लिया। अब छठे दिन क्या हो जाएगा, ए भाग जाएगा तो केवल बी काम करेगा, ए ने कोई काम नहीं करा, ए का काम 0 आ गया। 7वें दिन ए काम करेगा तो बी भाग जाएगा और 8वें दिन फिर से ये दोनों काम पे लग जाएंगे। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, आई बात आपको समझ में कि पहले दिन दोनों काम करेंगे, दूसरे दिन भी दोनों काम करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने इनकी जो एक दिन का कार्य माना 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका। ठीक है, अब मैं एक एक ना लिख करके मैं इसको वैसे लिख देता हूँ कि भाई एक दिन में इन्होंने 2 काम किया, इसने 2 काम किया। ठीक है, और यहाँ पर ये एक एक काम करेंगे, चलो ऐसे इसको ऐसे रहने देते हैं। ये पहले दिन 2 काम 2 काम 2 काम, इस तरीके से करके 5 दिनों तक तो इन्होंने ये करा। छठे दिन 1 काम इसने किया, 1 काम इसने किया और 8वें दिन जो है फिर से 2 काम किया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितना काम हो गया, 5 दूना 10, 2 12, 2 14 काम। यानी 8 दिनों में सर इन्होंने 14 काम कर लिया। ठीक है, 8 दिनों में क्या किया इन्होंने सर, 14 काम कर दिया। सर काम तो 14 ही हुआ है सर, हमारा काम तो टोटल 36 है, 36 काम करवाना है। तो 14 के 36 के पास 14 का मल्टीपल क्या है सर, 28 काम। तो 28 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा सर, 16 दिन लगेंगे, दुगुना हो गया। अब कितना काम बचा कि सर, अब बचा है कितना काम बचा है कि सर 8 काम बचा है। कितना बचा है, 8 काम। 8 काम बचा है ना। अब कितना काम बचा है, 8 काम। तो 8 काम को ये हर दिन 2 काम करते हैं, तो 8 काम को करने में कितना टाइम लगेगा सर, 4 दिन। 4 दिन लगेंगे, यानी कि 20 दिन लग जाएंगे इनको टोटल काम करने में। तो 20 दिन टोटल काम करने लगे तो काम कब होगा सर, 21 जुलाई को कार्य पूरा होगा। ठीक है, 20 दिन लग गए तो 20 जुलाई मत कर देना आंसर, 21 जुलाई होगा आंसर। क्यों, क्योंकि 20 को वो काम कर रहे हैं, 21वें दिन वो काम फिनिश हो जाएगा, 20 दिन उनको लगे हैं। ठीक है, तो 21 जुलाई को कार्य फिनिश होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर कार्य करने में लगे समय से 2.4 गुना समय लेता है। ए और बी उक्त कार्य को 27 दिन में, सी अकेले 75 दिन में, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में। देखो ए और बी प्लस सी, ये टाइम का रेशो है। टाइम का रेशो इसको वैसे लिखते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहती है। ए और बी प्लस सी, ठीक है। तो बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय से 2.4 गुना है, यानी कि ये 2.4 गुना हो गया। या अगर ये 1 घंटा लेते हैं तो ये टाइम का रेशो है, तो एफिशिएंसी का रेशो जस्ट उल्टा हो जाएगा। 10 यूनिट 24, यानी कि 5:6।
5:12। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, और ये अपने 5:12 का, ये सर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। टोटल कितनी एफिशिएंसी हो रही है, 17। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि ए और बी 27 दिन में करते हैं, और सी अकेला, सी और ए और बी की बात कर रहे हैं। तो ए और बी ये 75 दिनों में कर रहा है और ये 27 दिनों में कर रहे हैं। ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पे लिखता हूँ। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 27 अनुपात में 75, और अगर मैंने इसको 3 से कट किया तो 9 अनुपात 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है सर, 5 और 12 17 काम आ रहा है, यहाँ पर 25 और 9 34 आ रहा है। तो सर वो तो बराबर करो, तो बराबर करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 34 बनाना पड़ेगा। तो ये क्या यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। टोटल काम ऐसे आ गया। अगर हम इसको सपोज दैट यहाँ पे कट नहीं करते तो यहीं पे 34 आ रहा था अपने आंसर। ठीक है, तो इस स्टेप को यहाँ पर भी कर सकते थे, और बाकी कट करने के बाद किया तो वापस से एक स्टेप ऊपर आ गए अपन। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हमें वापस से करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी टोटल कितना हो रहा है, 34, और यहाँ पर a b प्लस सी टोटल कितना हो रहा है, 5 12 17 हो रहा था, जिसको अपन ने 34 बनाया। तो अब यहाँ पर भी 34 है और वहाँ पर भी 34 है। अब हमें क्या पूछा है, बी अकेले, तो बी की एफिशिएंसी निकालो। तो ए की एफिशिएंसी 10 है, ए की एफिशिएंसी अगर 10 है तो बी की कितनी आ जाएगी भाई, टोटल 25 है, तो बी की एफिशिएंसी 15 आ जाएगी। सर बी की एफिशिएंसी आ गई अपने 15। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बात, क्या पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है कि टोटल काम होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। सी की बात कर लेते हैं, तो देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 25 है, या सी की बात कर लेते हैं, सी की एफिशिएंसी कितनी है अपने 9, और सी कितने दिनों में काम कर रहा है, 75 दिनों में। ये तो ये टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क। और इसको किससे करवाना है, इसको करवाना है बी से। बी की एफिशिएंसी 15, 9 या 27, तो क्या आ जाएगा, 27 दिनों में अपना कार्य पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में होगा, 27 दिनों में। 27 दिन आना चाहिए आंसर इसका, ऑप्शन में क्यों नहीं है 27 दिन। 15 पर 75, हाँ एक्चुअल में 15 पर 75, यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। 5 बार जाएगा तो 5 नाम 45 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा, 5 नाम 45। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 11 20 55 दिनों में पूरा काम करते हैं। बी शुरू करता है एक दिन छोड़कर बारी बारी से बी और सी द्वारा एक ही सहायता। तो ये कार्य, ये जो इस टाइप का अपन ने अल्टरनेट डेज का अपन ने क्वेश्चन किया है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ओके, और इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन अपन ने 2 से 3 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, तो इतने तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और ये पाया गया कि टंकी की तली में एक रिसाव कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं, और इस रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरी टंकी को, देखो 12 और 16 ए और बी की बात करते हैं, और यहाँ पे सी की बात करते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए 12 घंटे में, ये 16 घंटे में, इसका पता नहीं, तो अपन इन दोनों की बात कर रहे थे, इन्हीं की बात कर लेते हैं। टोटल 48 यूनिट टंकी है भरी, मतलब टंकी का वो है, ये कैपेसिटी है। 12 चौक 48, 16 थी 48, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो जो नॉर्मल इनको टाइम लगना होता है, एक दिन में ये 7 यूनिट करते हैं, तो टोटल काम करने में इनको 48/7 यूनिट नॉर्मल लगेंगे। क्या ये नॉर्मल टाइम हो गया, लेकिन एक्चुअल में इनको टाइम कितना लग रहा है, एक्चुअल में तो इनको 90 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। 90 मिनट का मतलब 3/2 आवर्स, 1.5 घंटा, तो 3/2 आवर्स, और 3/2 आवर्स से ये कितना हो जाएगा अपने, नहीं 3/2 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो प्लस मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 3/2। भाई पहले इतना टाइम लग रहा था, अब 3/2 आवर्स और ज़्यादा लग रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 48 दूना 6 में और 21, 117
बटे हुए 14, इतने घंटे उसको अब लग रहे हैं। तो इतने घंटे में तीनों ने काम किया है, ए ने काम किया, बी ने काम किया, सी ने भी काम किया। सी ने भी काम किया जिसमें रिसाव था, ठीक है, जहां से पानी निकल रहा। तो कितना पानी भाई, सी जिसमें रिसाव था उसने भी पूरे टोटल इतने घंटे काम किए। टोटल कितने घंटे काम किए, इतने घंटे काम किया। और इतने घंटे में कितना पानी, मतलब कितना पानी निकालेगा ये, जितना इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में भरा होगा। भाई 48/7 तो ये भर रहे थे, अब 3/2 घंटे में जितना इन्होंने भरा होगा, ठीक है, उतना ही तो इन्होंने निकाला होगा भाई इतने घंटे में। समझा, जितना एक्स्ट्रा पानी, देखो 4 3 7 मिनट, अब 90 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो 90 मिनट एक्स्ट्रा में जितना एक्स्ट्रा पानी इन्होंने भरा होगा उतना ही पानी इस रिसाव पाइप ने इतने घंटे में खाली किया होगा। भाई ये तो शुरू से ही रिसाव हो रहा है ना, समझे। तो अब इन्होंने 4 3 की एफिशिएंसी से 3/2 टाइम में कितना पानी एक्स्ट्रा भरा है। भाई 1 घंटे में ये 7 यूनिट भरते हैं और बाकी के आधे घंटे में ये 7 का आधा 3.5 भर देंगे, तो कितना 10.5 भर देंगे। 10.5 यूनिट ये काम करेंगे, 10.5 यूनिट काम करेंगे। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क, भाई इतना यूनिट इन्होंने भरा है, तो इतना यूनिट इतने टाइम में भरा, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी। और ये एफिशिएंसी आ रही है रिसाव वाले नल की, जहाँ रिसाव है तली में उसकी एफिशिएंसी आ रही है। तो कितनी आ रही है, 10.5 अपॉन में 117/14, ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब बात कर रहा है कि अगर ये रिसाव है तो ये पूरी टंकी को खाली करने में, तो पूरी कितनी 48 यूनिट, तो 48 यूनिट को इस एफिशिएंसी से खाली करेगा तो क्या आएगा अपने आंसर, 48/10.5 गुणा 14 और ये मल्टीप्लाई में 117, ठीक है। तो अब करिए आप, यहाँ से इसको 0 हटाया, ये 0 आ गया, यहाँ पे किससे कट रहा है, ये इसमें 7 है, 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 से काटा 24, ठीक है। और किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है क्या, 6 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, 3 8 24, और 3 से इसको काटा तो 3 3 9, 3 5 15। और किससे कट रहा है कि सर 5 से कट रहा है, 5 7 35। और देखो इतना नहीं करते अपन कैलकुलेशन यार, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, इतना नहीं करते अपन, तो अपन इसको ऐसे देख लेते हैं कि जैसे इसको तो काट ही देते हैं वापस से, यहाँ पे ये 1170 है, ठीक है, इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये यहाँ पे 105 हो गया, 0 ऊपर गया तो इसको मैं लिख देता हूँ 105, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 105। भाई इतनी कैलकुलेशन ना करके अपन इसको कैसे करेंगे, तो ये जो है 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, एक 0 तो रहेगा, 0 रहना चाहिए। या कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन ही अलग तरीके से हैं लिखे में, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। सोल्व करने पर क्या आएगा, वापस से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये जो है 3 से कट किया है इसको, 3 3 9, 3 5 15, और यहाँ पे 16, फिर 8, और ये 7 आ जाएगा। और फिर किससे कट करते हैं, 5 से कट करते हैं, 5 7 35, और 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 234 गुणा 8 बटे हुए 49, 4 8 32, 3 8 तिया 24 और 3 27, 2 8 दूना 16, 2 18, 1872 से 49, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। ये ऑप्शन सही से टाइप नहीं हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन सही से टाइप नहीं हुए हैं, तो ये इसका आंसर आएगा 1872 अपॉन में 49। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 3 बकरियाँ 5 भेड़े एक खेत को 54, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट अप्रोच, क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा 5 गुणा 54, ये टोटल काम हो गया। फिर इधर से देखो बकरिया को भेड़ों से, 6 गुणा 5 30,
प्लस 8 तिया 24, भेड़ों को बकरियों से 24, तो कितना आ जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 54 कटा 5 तिया 15, 15 अपना आंसर आएगा सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा करते हैं। कुछ दिनों बाद 15 कर्मचारी ने कार्य छोड़ दिया और परियोजना 65 दिनों में पूर्ण हुई। 15 कर्मचारियों ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा? तो मान लो x दिनों के बाद कार्य छोड़ा, तो x दिनों तक क्या करा, 15 कर्मचारियों ने x दिनों तक काम किया। 15 कर्मचारियों ने कितना काम किया, x दिनों तक काम किया। और जो बाकी के कर्मचारी है, यानी 60 कर्मचारी जो बचे, उन्होंने पूरे 65 दिन काम किया होगा। भाई x दिनों तक इन्होंने काम किया, फिर छोड़ दिया, तो 15 कर्मचारियों ने तो x दिनों तक काम किया, और बाकी के 60 कर्मचारियों ने पूरा दिन काम किया, पूरा 65 दिनों में काम हुआ। तो और काम था कितना कि 75 कर्मचारी के 60 दिनों का काम था, 75 कर्मचारियों के 60 दिनों का काम था। 60 इधर कॉमन आ गया, 75 माइनस 65 10, ये 15 आ जाएगा। 15 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, 15 चौक 60, 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने 40। ऑप्शन नंबर सी, ये अपने x की वैल्यू आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 2 पुरुष या 3 महिलाएं। तो अगेन मैंने आपको बताया 2 पुरुष 2 गुणा 4 गुणा 34 अपॉन में 6 चौका 24 प्लस 5 दूना 10, तो अगेन कट गया 34, 4 दूना 8 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हो गया अपने थैंक यू। तो ये मेरी तरफ से थे CPO 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। जो भी सवाल मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने इसमें लिए हैं, और उम्मीद है कि ये आपकी एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी अन्य टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।